हेलो नमस्कार साथियों, वन वीक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान करंट अफेयर्स को लेकर 8 अगस्त 2025 के वन वीक नोट को जानने वाले हैं। रामबाण क्लास की आज की इस वीडियोस में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आज की इस वीडियोज को जो लाइक करना मत भूलिए। अगर वीडियोज के एंड तक बने रहते हो तो आपका एक लाइक मैं जरूर चाहता हूँ। ये जो चाहना है, ये कारण क्या है इसका, आपके लिए इतनी सारी मेहनत को लेकर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से इस कंटेंट को पेश करता हूं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, जयपुर में आयोजित मुंशी प्रेमचंद साहित्य समारोह में किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? जयपुर में क्या आयोजित हुआ है? मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान समारोह। मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान समारोह। तो यहाँ पर किन किन साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजीव सक्सेना, डॉक्टर तुषार जागवत और ममता मंजुला। यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त सभी रहेंगे। डॉक्टर राजीव सक्सेना, तुषार जागावत और ममता मंजुला, इन तीनों को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अब इसकी बात करते हैं प्रसंग की। ये प्रसंग और व्याख्या को हम लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं। जयपुर में आयोजित मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान समारोह में कई साहित्यकारों को उसके उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव सक्सेना, डॉक्टर तुषार जागावत, ममता मंजुला को भी यह सम्मान है वो प्रदान किया गया। इसकी व्याख्या को लेकर बात करते हैं। इस सम्मान समारोह का उद्देश्य हिंदी साहित्य और मुंशी प्रेमचंद की विरासत को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कई रचनाकारों को सम्मानित किया गया है। यानी कि इसके अलावा और भी हैं, जिसमें तीनों नाम शामिल है, इसलिए ये उपयुक्त सभी उत्तर है वो सही माना जाएगा। सेकंड सवाल, राजीविका के सहयोग से मेघ उत्सव 2025 का आयोजन कब हुआ? देखिए, राजीविका के सहयोग से मेघ उत्सव 2025 का आयोजन दोस्तों 2 से 3 अगस्त 2025 में हुआ। कब हुआ? 2 से 3 अगस्त 2025 में राजीविका के सहयोग से यहाँ पर क्या हुआ? मेघ उत्सव का आयोजन हुआ। इसकी प्रसंग और व्याख्या को देखेंगे, अच्छी तरीके से समझ लेंगे। देखिए, मेघ उत्सव 2025 जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया। कि मेघ उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम मानसून ऋतु की रचनात्मक सौंदर्य और सांस्कृतिक चेतना को लोक कथाओं के माध्यम से जीवंत रखने के लिए आयोजित किया गया था। आयोजन की तारीखें 2 से 3 अगस्त थी। ये दोस्तों ध्यान रखें, इस जवाहर कला केंद्र को ध्यान रखें, और 2 से 3 अगस्त तक ये मेघ उत्सव का आयोजन हुआ। अब देखिए, इसे जवाहर कला केंद्र और राजीविका के सहयोग से संगठित किया गया। तो मेघ उत्सव को किसके संगठन से संगठित किया गया या फिर आयोजन किया गया? तो मेघ उत्सव 2025 का आयोजन है वो जवाहर कला केंद्र और राजीविका के सहयोग से संगठित किया गया, यानी कि इसको बनाया गया। अब देखिए, बात करते हैं इसकी व्याख्या की कि मेघ उत्सव एक 2 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव था, जिसका उद्देश्य मानसून के आगमन के साथ लोक संस्कृति, संगीत, नृत्य, कला को एक साथ प्रस्तुत करना था। जिसका उद्देश्य मानसून का आगमन, मेघ उत्सव का उद्देश्य है वो मानसून का आगमन और साथ साथ में लोक संस्कृति, संगीत, नृत्य, कला को एक साथ प्रस्तुत करना था। इस उत्सव में श्रोतागण नव संयोजनात्मक और पारंपरिक प्रस्तुतियों का आनंद लेने का अवसर मिलता है, इसलिए विकल्प 2 और 3, यानी कि विकल्प है जो 2 और 3 अगस्त 2025 को ये आंसर रहेगा। अब चलिए अपने तीसरे सवाल की ओर कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस जिले का नाम परिवर्तन कर भर्तहरि नगर कर दिया है? दोस्तों, ये तो इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि भर्तहरि नगर नाम परिवर्तन करके किया है। तो अपना है खेरथल तिजारा का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है? भर्तहरि नगर कर दिया है। देखिए, बात करते हैं इसके प्रसंग और व्याख्या की, क्या है क्या नहीं है। देखिए, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हाल ही में खेरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तहरि नगर करने का निर्णय लिया है, और साथ ही जिले मुख्यालय भिवाड़ी बनाने का मंजूरी प्रदान की है। अब देखिए, जो जिला है उसका तो नाम भर्तहरि नगर कर दिया जाएगा, लेकिन इसका जो जिला मुख्यालय है ना, जिला मुख्यालय वो भिवाड़ी को बनाने का ये क्या मंजूरी प्रदान की है। तो अब बात आ जाती है यहाँ पर, न्यू प्रश्न बन जाता है कि
हाल ही में खेरथल तिजारा का नाम परिवर्तन कर भर्तहरि नगर कर दिया है, तो इसका जिला मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो भिवाड़ी के अंदर। अब इसकी व्याख्या, यह नाम परिवर्तन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए किया गया है। यहाँ पर भर्तहरि है, ये कौन थे? भर्तहरि है एक सुयोग्य सन्यासी थे जिसका इस क्षेत्र में गहरा संबंध था। सरकार का यह दावा है कि इस बदलाव से धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा इस क्षेत्र की स्थानीय पहचान को मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ में भिवाड़ी को जिला मुख्यालय बनाने का एक कदम उठाया गया, प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों यहाँ पर जो भी बातें थी, क्या था क्या नहीं था, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। सियोल में 12 से 16 जुलाई 2025 को आयोजित 28वीं विश्व कांग्रेस IPSA में राजस्थान की कौन सी महिला प्रोफेसर ने प्रतिनिधित्व किया है? दोस्तों यहाँ पर सियोल के अंदर क्या आयोजित हुआ है? तो सियोल के अंदर 12 से 16 जुलाई 2025 को 28वीं विश्व कांग्रेस IPSA का राजस्थान आयोजन हुआ। उसमें राजस्थान की किस महिला ने प्रतिनिधित्व किया है? तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर रहेगा प्रोफेसर सीमा अग्रवाल है इसका सही आंसर। इसके द्वारा ये प्रतिनिधित्व किया गया। अब साथियों पांचवा सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी कि NCCF, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एवं राजस्थान राज्य सहकारिता उपयोग संघ के संयुक्त यानी कि साथ में उद्यम से यानी कि इसके संयुक्त गठन के तहत डिपार्टमेंटल स्टोर की शुरुआत कहाँ की जाएगी? दोस्तों देखिए, वैशाली नगर जयपुर इसका सही आंसर यहाँ पर की जाएगी। लेकिन ये सवाल समझिए क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और राजस्थान राज्य सहकारिता उपभोक्ता संघ, भारतीय और राजस्थान दोनों के उपभोक्ता संघ मिलकर डिपार्टमेंटल स्टोर की शुरुआत कर रहे हैं। कहाँ पर? वैशाली नगर जयपुर के अंदर। देखिए समझ गए सवाल को। अब प्रश्न की बात करते हैं। NCCF और राजस्थान कॉन्फेड ने संयुक्त उद्यम में सहकारी उत्पादों को बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है। दोस्तों कौन सा कदम है? तो भारतीय और राजस्थान राज्य सहकारी संघ, भारत के सहकारी संघ और राजस्थान के सहकारी संघ ने संयुक्त यानी कि साथ में मिलकर डिपार्टमेंटल स्टोर की जो शुरुआत यहाँ पर वैशाली नगर में की है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि इसके संयुक्त उद्यम से यानी कि इसके साथ में मिलने से क्या होगा? सहकारी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए ये कदम उठाया है। इस पहल के तहत उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर ऑर्गेनिक उत्पाद, मसाले, मिलेट आधारित उत्पाद है वो उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। इसलिए जयपुर के वैशाली नगर में डिपार्टमेंटल स्टोर की शुरुआत की गई है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। NCCF यानी नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन और राजस्थान स्टेट कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, यह प्रोजेक्ट उपभोक्ताओं तक गुणवत्तायुक्त और किफायती उत्पाद पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। स्टोर में जना ब्रांड के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और उपहार ब्रांड के मसाले एवं मिलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह पहल सरकारी संस्थाओं के उत्पादों के प्रचार और ग्रामीण उत्पादकों को बाजार तक उपलब्ध करवाने में मदद करेगी। दोस्तों ये थी हमारी NCCF यानी कि बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ को लेकर। साथियों आज के इस क्लास में इतना ही। राजस्थान करंट अफेयर्स के 8 अगस्त 2025 के 1 वीक नोट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ लिया। बस वीडियोज़ को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चाहें तो अपने साथियों के साथ में इस प्लेटफॉर्म को, इस वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको बेनिफिट मिले, साथ में लेकर चले। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।